नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों एक ऐसा आदमी जो अपने ही बेटे की बहू के साथ वो काम करता था जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि आप भी अगर इस कहानी को सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है मुंबई, जिसे दोस्तों हम सपनों का शहर भी कहते हैं। उसी मुंबई में दोस्तों एक राजेंद्र नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसके बेटे की बहू रहती थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बेटे का नाम सौरभ था और जो उसकी बेटे की पत्नी थी उसका नाम निधि था। निधि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लड़की थी। निधि के अच्छे संस्कार होने के कारण उसका पति भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। जी हाँ दोस्तों, और उस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था कि उसकी पत्नी उसके लिए कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और उसके माँ बाप के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों जो सौरभ था वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। दोस्तों जो सौरभ था वह कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, जिसके कारण कई बार दोस्तों उसको घर से बाहर कई दिनों के लिए जाना पड़ता था। जिसके चलते दोस्तों घर में अब 3 जने ही होते थे। एक निधि जो कि सौरभ की पत्नी थी, वहीं दूसरी तरफ जो निधि का ससुर राजेंद्र और राजेंद्र की पत्नी, दोस्तों तीनों अब घर में रहते थे। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों सौरभ अपने काम के लिए कुछ हफ्तों के लिए घर से बाहर जाने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये चीज़ निधि को बिल्कुल भी पता नहीं होती है, क्योंकि सौरभ को लगता है अगर मैं इस चीज़ के बारे में निधि को बताऊंगा तो कहीं ना कहीं निधि नाराज़ होगी। जिसके चलते दोस्तों अब वह बताता नहीं है। लेकिन जब वह जाने वाला होता है उसके एक दिन पहले ही रात को वह अपनी पत्नी निधि को कहता है कि मैं कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। तो इस पर दोस्तों उसकी पत्नी निधि नाराज़ होती है और कहती है कि वैसे भी आप तो घर से बाहर ही रहते हैं और अब इतने दिनों के लिए जा रहे हो तो मैं अकेली कैसे रहूँगी आपके बिना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो इस पर कहता है कि मेरी जान, कुछ दिनों की बात है, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा और ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद शायद ही मेरे कोई काम से बाहर जाना होगा। यहाँ दोस्तों कैसे भी करके सौरभ निधि को दोस्तों मना लेता है। अगली सुबह दोस्तों अपना बैग पैक करके सौरभ निकल रहा होता है। अपने बाप राजेंद्र के चरण छूता है, अपनी माँ के चरण छूता है और अपनी पत्नी निधि से गले मिलता है और दोस्तों वह निकल जाता है अपने काम के लिए। दोस्तों निधि कहीं दूर तक सौरभ को जाते हुए देखती है, उदास नज़रों से देखती रहती है। दोस्तों उसके आंखों में साफ आंसू दिखाई देते हैं। वह अपने पति के जाने से बिल्कुल नाखुश थी। अब दोस्तों निधि के अच्छे संस्कार होने के कारण अपने माँ बाप की तरह ही अपनी सास और ससुर का ध्यान रखती थी। जी हाँ दोस्तों, वे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती दोनों जनों को। वे दोस्तों हमेशा उन दोनों को खुश रखती थी। दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं, काफ़ी दिनों तक सौरभ नहीं आता है और काम के कारण दोस्तों फोन पर भी अक्सर बात नहीं होती थी। जिसके चलते दोस्तों अब जो निधि थी उसकी इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब दोस्तों उसका भी मन करता था, एक पति पत्नी के साथ करता है वही चीज़ दोस्तों अब निधि के मन में लगातार दौड़ती जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि दोस्तों अब निधि हवस की भूख में दोस्तों पागल होती जा रही थी। दोस्तों निधि जिस मोहल्ले में रहती थी उसी मोहल्ले में एक सब्जी वाला अक्सर सब्जी बेचता था। जी हाँ दोस्तों, वे एक सब्जी का ठेला लेकर आता था और कई सारी सब्जियां बेचता था और फल फ्रूट भी बेचता था। जिसके चलते दोस्तों काफ़ी सारे जो मोहल्ले के लोग थे, जो कॉलोनी के लोग थे, वे उस सब्जी वाले से सब्जी लेते थे। सब्जी वाले का नाम दोस्तों नितिन था। नितिन दिखने में काफ़ी अच्छा खासा और हट्टा कट्टा लड़का था। यहाँ दोस्तों जब भी निधि उसके पास सब्जी लेने जाती थी तो वो उसे मैडम मैडम करके बुलाता था और दोस्तों जब भी निधि उसे सब्जी लेती थी तो हमेशा उसे एक्स्ट्रा सब्जी देता था और कई बार तो उसके पैसे भी उधार रख देता था।
एक दिन दोस्तों निधि अपने रसोई में खाना बना रही होती है, तभी दोस्तों उसके हाथ पर कोई गर्म चीज़ पड़ जाती है, जिसके चलते दोस्तों उसके हाथ की अंगुलियां और पैर की अंगुलियां जल जाती हैं। अब दोस्तों निधि डॉक्टर के पास जाती है और अपने हाथों पर दवाई वगैरह लगाती है। जी हाँ दोस्तों, जब इस स्थिति में दोस्तों अगले दिन ही सब्जी लेने जाती है उस ठेले वाले नितिन के पास, तो वो नितिन देखता है कि जो निधि है उसके हाथ और पैर जले हुए हैं। तो इस पर वो पूछ लेता है कि मैडम जी आपके हाथ में क्या हुआ है, ये पट्टियाँ क्यों बंद रखी है। तो दोस्तों इस पर निधि कहती है कि कल मैं रसोई में काम कर रही थी, खीर बना रही थी, तो दूध मेरे हाथ और पैर पर गिर गया है, जिसके कारण मेरे हाथ पैर जल गए हैं। तो दोस्तों इस पर वह कहता है कि मैडम जी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक शानदार सी दवाई है, एक ट्यूब है, जिसको आप लगाओ तो बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगी आपको और बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों इस पर वह अगले दिन दवाई लेकर आता है निधि के लिए और निधि के घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दोस्तों निधि दरवाज़ा खोलती है तो देखता है कि नितिन सामने खड़ा है और अपनी जेब से एक ट्यूब निकाल कर देता है और कहता है कि ये लीजिए मैडम आपके लिए ट्यूब। इस पर दोस्तों निधि अपने हाथ में ट्यूब ले लेती है और दोस्तों उससे कहती है कि आइए चाय पीकर जाइए, वैसे भी आप दिन भर तो घूमते ही रहते हो, तो आज मेरे घर की थोड़ी सी चाय पी लीजिए। जी हाँ दोस्तों निधि उसके लिए चाय बनाकर लाती है और उसके पास ही अपना कप चाय का भी लेकर वहीं बैठ जाती है और दोस्तों वह ट्यूब लगाने लग जाती है। जब नितिन देखता है कि निधि ट्यूब लगाते समय दर्द से कर्रा रही है, तो वो कहता है कि मैडम मैं लगा देता हूँ आपके ट्यूब, शायद दर्द होता होगा आपको। जी हाँ दोस्तों, वह दोस्तों ट्यूब लेता है और अपने ही हाथों से निधि के पैर और हाथों से इस कदर लगाता है कि दोस्तों जो निधि होती है उसके अंदर दोस्तों उत्तेजना जाग जाती है। इस पर दोस्तों निधि मन ही मन सोचने लगती है कि शायद इतना प्यार तो मुझे किसी ने नहीं दिया, मेरे पति के जाने के बाद मेरी परवाह किसी ने नहीं की, शायद इस सब्जी वाले नितिन ने की है। दोस्तों वह उस पर एकदम से पागल हो जाती है और मर मिटती है। जब वह उसके दवाई लगा रहा होता है तो वह उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि नितिन मेरे पति के जाने के बाद तुम्हारे अलावा मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। दोस्तों इस पर वह सब्जी वाला नितिन कहता है कि मैडम जी ये सही चीज़ नहीं है, शायद ये गलत हो जाएगा और किसी को पता पड़ गया तो बवाल हो जाएगा। तो इस पर निधि कहती है कि कोई बवाल नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो निधि अब अपनी हवस मिटाने के लिए एक सब्जी वाले से प्यार कर बैठी थी। दोस्तों अक्सर रात बरात जब निधि अपना काम काज करके घर का और अपने ससुर को सही तरीके से, अपनी सास को सही तरीके से सुला देती थी, तो उसके बाद दोस्तों वे नितिन को फ़ोन करती और अपने कमरे में रात को बुला लेती थी और उसके साथ रंग रंगोलियाँ मना लेती थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार उसके साथ गलत काम कर रही थी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि निधि सही काम कर रही थी? क्योंकि दोस्तों एक तरफ तो वे अपने पति को धोखा दे रही थी, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों निधि अपनी इच्छा पूरी किए बिना नहीं रह सकती थी, जिसके चलते दोस्तों उसने ऐसा कदम उठाया था। अब दोस्तों लगातार ऐसा ही चलता जा रहा था। एक दिन दोस्तों उसके ससुर को कुछ भनक हो जाती है कि हमारी बहू किसी न किसी आदमी से मिलती है और किसी न किसी आदमी से चक्कर है, वे दिन भर रात भर बातें करती रहती है फ़ोन में, कुछ ना कुछ चक्कर है। क्योंकि निधि को ससुर को लगता था कि जो मेरा बेटा है सौरभ, वो तो काम में बिजी रहता है, उसके पास इतना टाइम कहाँ मिलता है कि वह लगातार इतने घंटों तक उसकी पत्नी से बात करे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो उसका ससुर था राजेंद्र, अब दोस्तों वह निधि पर कड़ी नज़र रखने लग गया था कि आखिर उसकी बहू कहाँ जाती है और किससे बातें करती है और किससे रंग रंगोलियाँ मनाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार वह उसका ध्यान रखता जा रहा था। वह अपनी बहू को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, जिसके कारण दोस्तों वह काफ़ी बार तो रात भर सोता नहीं था, वह उसकी ध्यान रखता था। दोस्तों रात को जब वह सब्जी वाला नितिन उसके कमरे में आता था तो दोस्तों उसके साथ रंग रंगोलियाँ बनाकर फिर से जाता था। लेकिन दोस्तों एक दिन राजेंद्र दोस्तों चुपके से जाता है और उसके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। जब वह देखता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, एक लड़का और लड़की की आवाज़ आ रही है, तो दोस्तों वह समझ जाता है कि जो उसकी बहू है निधि, वह किसी के साथ रंग रंगोलियाँ बना रही है, स्वागत बना रही है। जी हाँ दोस्तों, उसको बहुत ही बुरा लगता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी घर की इज्जत
उसका घर का ईमान दोस्तों अब वह किसी और के साथ उछाल रही थी। अब दोस्तों राजेंद्र रोज ऐसी हरकतें देखता था, रोज दोस्तों दरवाजे के कान लगाकर उनकी बातें सुनता था। अब धीरे धीरे उसके मन में भी पाप आने लग गया था। अब दोस्तों वह मन ही मन सोच रहा था, क्यों ना, घर की अमानत है तो घर की अमानत मेरी ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी घर की अमानत किसी और के पास जाए। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार उसके मन में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी। अब वह उसे लगता था कि वह भी अब उसके बेटे की बहू के साथ वही काम करेगा जो एक सब्जी वाले के साथ कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ निधि और जो नितिन थे वो दोनों इस कदर दोस्तों पागल हो चुके थे, वे दोस्तों इस तरह निडर हो चुके थे कि दोस्तों उसे इतना भी डर नहीं होता था कि दोस्तों कोई आ जाएगा या कोई पकड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वे अपना बेडरूम का दरवाज़ा खुला कर कर खुल्लम खुल्ला करते थे, जिसके चलते दोस्तों अब वे निडर हो चुके थे। एक दिन दोस्तों नितिन और निधि यही काम कर रहे थे, तभी जो राजेंद्र होता है निधि का ससुर, वह चुपके से जाता है पीछे से और उन दोनों की फ़ोन में वीडियो बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह फ़ोन में वीडियो बनाकर चुपचाप से अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह दोस्तों नाश्ते के वक्त वह अपनी बहू निधि से कहता है कि निधि मेरे कमरे में आना, तुझसे कुछ काम है, थोड़ा वो मेरा काम है जो कर देना। तो दोस्तों इस पर जो निधि होती है वो हाँ में हाँ मिला देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ देर बाद में निधि अपने ससुर राजेंद्र के कमरे में चली जाती है। जब वह जाती है तो दोस्तों राजेंद्र उसे बाहों में भर लेता है और दोस्तों उसकी कमर में हाथ डालकर दोस्तों उसकी कमर को नोचने लगता है। तो इस पर निधि चिल्लाने लगती है और जोर से गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो आप। तो इस पर दोस्तों वह कहता है कि अच्छा तुम उस सब्जी वाले नितिन भिखारी के साथ तुम ऐसा कर रही थी तो वो सब ठीक है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें सही नहीं लग रहा है। तो इस पर निधि कहती है कि आप तो मेरे बाप के समान हैं, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर दोस्तों वह कहता है कि तुम मेरी घर की अमानत हो और मेरी बेटे की बहू हो, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम तो मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी घर की अमानत मेरे पास ही रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और निधि को सारी वीडियो दिखा देता है। दोस्तों निधि इस पर डर जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है और पैर पड़ने लगती है और कहती है कि बाबूजी प्लीज़ इसे डिलीट कर दो, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत हो जाएगी और मेरे पति को पता पड़ गया तो वो तो मुझे मार ही देगा। तो इस पर दोस्तों राजेंद्र कहता है कि ठीक है मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो इस पर निधि कहती है कि कौन सी शर्त है बाबूजी आपकी। तो उस पर राजेंद्र कहता है कि मुझे भी प्यार चाहिए जो तुम तेरे पति के साथ करती है और जो तू एक नितिन जो सब्जी वाला है उसके साथ करती है, वही प्यार अब मुझे भी चाहिए। तो दोस्तों इस पर वह चूक जाती है, मना करती है, लेकिन दोस्तों फिर से वह धमकाता है और कहता है कि मैं अभी के अभी वायरल कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ये मिलियन व्यूज़ चल जाएगी, इसके बाद तुम रोती रहना, गिड़गिड़ाती रहना और तुम पर थू थू होगी समाज में। तो इस पर दोस्तों वह डर जाती है और बेझिझक दोस्तों वह अपने कपड़े उतार देती है और बेड पर लेट जाती है। उस पर दोस्तों धड़ाम से जो राजेंद्र होता है वो गिरता है और दोस्तों वही काम करता है जो नितिन मैडम के साथ निधि के साथ कर रहा था। एक पति सौरभ अपनी बीवी निधि के साथ कर रहा था और अब दोस्तों लगातार दोस्तों जो राजेंद्र था वो भी दोस्तों निधि के साथ अब वही काम कर रहा था जो एक पति पत्नी के साथ करता है। अब दोस्तों एक ही लड़की के साथ तीन जन लेट रहे थे, एक तो उसका पति और सब्जी वाला नितिन, अब उसका ससुर। दी हाँ दोस्तों शायद इसमें गलती निधि की थी, क्योंकि दोस्तों शायद अपने पति को छोड़कर वे किसी और मर्द के पास जाती ना तो ऐसा काम शायद ही होता था। जी हाँ दोस्तों वे अपनी इज्जत खुद ही उछाल रही थी, जिसके चलते दोस्तों अब उसकी वो हालत होने लग गई थी, वो हसर होने लग गया था। दोस्तों अब वे काफ़ी दोस्तों परेशान हो चुकी थी, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो निकल सके। एक दिन दोस्तों जो निधि का पति सौरभ होता है वो अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, वे चाहता था कि मैं अपनी पत्नी को बिना बताए घर पर जाऊं और जब उसे मैं दिखूं तो वो शौक हो जाए और मेरे गले आकर मिले और वे रोने लगे और हम दोनों आपस में प्यार करने लगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते वे घर वालों को कुछ नहीं बताता है और चुपचाप से घर आने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो राजेंद्र था वह लगातार उसकी जो बहू थी
उसके साथ ही रंगोलियाँ लगातार बना रहा था। तभी दोस्तों अचानक से घर में सौरभ आ जाता है। जब वह अपने बेडरूम में जाता है तो देखता है कि बहुत ही गलत अवस्था में उसकी पत्नी निधि और उसका बाप राजेंद्र आपस में पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों वह दोस्तों तुरंत से भाग के जाता है और अपने बाप का गला पकड़ लेता है, 2-3 तमाचे दोस्तों रख देता है और दोस्तों कहता है कि छी, तुम तो बहुत ही गंदे बाप हो, तुम बाप नहीं तुम तो शैतान हो, अपनी ही बहू के साथ तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो इस पर दोस्तों निधि को भी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम बाप के समान आदमी के साथ लेटी हो। तो दोस्तों इस पर निधि कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। दोस्तों उधर से राजेंद्र चिल्लाकर कहता है अपने बेटे सौरभ को कि तुम्हारी पत्नी तो सब्जी वाले के साथ संबंध बना रही थी और अपने ससुर के साथ बनाने में क्या बुराई है, वह तो अपनी अमानत है और मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूं तो उसमें क्या बुराई है। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों अब वह पुलिस को बुला लेता है सौरभ और दोनों को दोस्तों कार्रवाई करता है और दोस्तों जो निधि होती है उसको तलाक देती है और अपने बाप को दोस्तों थाने में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों और अपने बाप को कहता है कि मुझे शर्म आ रही है आपको बाप कहते हुए। दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि गलती किसकी थी, निधि की थी या सब्जी वाले की थी या उसकी ससुर की थी। जी हाँ दोस्तों, शायद मुझे तो लगता है कि निधि की ही गलती थी, क्योंकि दोस्तों वे अपने पति को धोखा देकर किसी और मर्द के साथ अपनी हवस मिटा रही थी और जब वे पकड़ी गई तो दोस्तों इसके सामने गिड़गिड़ाने लग गई, चिल्लाने लग गई। जी हाँ दोस्तों कई सारी महिला ऐसी होती है जो अपने पति से दूर होकर दोस्तों किसी और के साथ संबंध बनाती है और जब वे पकड़ी जाती है तो दोस्तों वे कुछ नहीं दिखता है दोस्तों उसको वे और जब दोस्तों वे समाज के सामने आती है तो दोस्तों उसकी इज्जत कांकरी की तले उछल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।